नमस्कार, मेरा नाम है राकेश ग्वाला और मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों को हमेशा से ये सुनने को मिला है कि टू ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, एक महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर, दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, यानी कि विवाद रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग जानने का प्रयास ये नहीं करते कि विवाद क्यों हुआ और कैसे हुआ था। तो उसी टॉपिक को लेकर के हमारे हाथ में किताब है। इस किताब में महात्मा गांधी बनाम डॉक्टर अम्बेडकर एक टॉपिक ही दिया गया है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, इस टॉपिक को ही पढ़ के आपको सुना देता हूं, फिर आप जान जाइएगा कि क्या कारण था। डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार फिर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन बुलाया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी को भी आमंत्रित किया गया था। महात्मा गांधी विचार करने लगे कि इस सम्मेलन में भाग ले या नहीं। इस संबंध में वे परामर्श करने डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए। उनसे कहा, मेरे लिए दलित वर्ग की समस्याएं हिंदू मुस्लिम एकता से अधिक है। मैंने 20 लाख रुपए इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए खर्च किए हैं। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन इस तरह के कांग्रेस के सभी प्रयास त्योहारों पर नए कपड़े पहनने को दिया जाता है। महात्मा गांधी की स्पष्टोक्ति गूंज रही थी, मैं हिंदू धर्म के विभाजन का पक्षधर नहीं हूँ और ना कभी हो सकता हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि अस्पृश्य लोग ईसाई हो जाए या मुसलमान, वह मैं बर्दाश्त कर लूँगा, परंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है कि प्रत्येक गांव अस्पृश्य और अस्पृश्य में बढ़ जाए। जो अस्पृश्य के राजनीतिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि भारत क्या है और उसका सामाजिक ढांचा क्या है। इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से कहता हूं कि इस बात का विरोध करने वाला, यदि मात्र मैं अकेला भी रह जाऊंगा तो भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा, लेकिन यह विभाजन किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा अछूत जाति की उन्नति के लिए कार्य करता रहूंगा। अहमदाबाद अब तक व्यवसाय संबंधी बातों का केंद्र रहा, पर गांधी के आगमन के बाद यह केवल राजनीति की बातों ही होती है। यहाँ केवल राजनीति की बातें ही होती है। मुझे लगता है कि जो लोग खादी पहनते हैं उन्हें गांधी जी की राजनीति के ताकत के बारे में वाकई नहीं पता। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा को जिस एक नेता ने पहचाना था, वो वे महात्मा गांधी थे। ध्यान देने योग बात यह है कि उन दिनों जिस एक नेता ने डॉक्टर अम्बेडकर ने जोरदार हमला बोला था, वे भी महात्मा गांधी थे। डॉक्टर अम्बेडकर को शिकायत थी कि कांग्रेस दलितों के लिए कुछ नहीं किया है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार महात्मा गांधी ही है। 29 अगस्त 1931 को डॉक्टर अम्बेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। इस बार उनके कानूनी ज्ञान के कारण उनकी नियुक्ति फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में हुई। महात्मा गांधी भी अपने अन्य कांग्रेसी सहयोगियों के साथ इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। डॉक्टर अम्बेडकर की कमेटी के समक्ष बाइसक मताधिकार की मांग रखी। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, अगर सिर्फ कुछ लोगों को मत देने का अधिकार है तो सरकार अल्पसंख्यकों की बनेगी, जिसे यह विश्वास प्राप्त होगा कि वह बहुसंख्यकों के हित के लिए उत्तरदायी होगी। मेरे लिए इस सम्मेलन में केवल बहस के दो मुद्दे हैं, क्या भारत में कोई जिम्मेदार सरकार बनेगी, और यदि बनेगी तो वह किसके लिए जिम्मेदार होगा। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग एक जिम्मेदार सरकार बनाना चाहते हैं, वे सब बाइसक भारतीय लोगों को मताधिकार देना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे कहा, किसी भी बाइसक भारतीय से मत देने का अधिकार उसकी गरीबी तथा शिक्षा के आधार पर नहीं छीना जाना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है और अपने हित को समझता है, पर यह अन्यायपूर्ण है कि आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि आप गरीब स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा सीखता है। लंदन में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर अम्बेडकर के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। महात्मा गांधी दलितों को अल्पसंख्यक समुदाय मानने को तैयार नहीं थे और डॉक्टर अम्बेडकर उनके इन विचारों से सहमत नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अब तक गांधी जी से हुई अपनी मुलाकातों से मैं यही समझ पाया हूँ कि गांधी जी दलितों और एंग्लो क्रिश्चियन को अल्पसंख्यक समुदाय मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी इस मांग पर अंत तक टिके रहे। दलितों को भी स्वतंत्र मताधिकार हक मिलना चाहिए। 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की। उसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। पुणे की डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के सदस्य श्री पतांडे तथा उनके कुछ अस्पृश्य साथियों ने इंडियन नेशनल एंटी रेवोल्यूशनरी पक्ष की स्थापना की। इन कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विरोध में पुणे में प्रति सत्याग्रह करने की घोषणा की और प्रचार द्वारा यह खबर फैला दी कि डॉक्टर अम्बेडकर इस आंदोलन के साथ हैं। इस गलतफहमी के खिलाफ उन्होंने तुरंत 8 अप्रैल 1930 के ज्ञान प्रकाश नामक समाचार पत्र के
संवाददाता से भेंट वार्ता में कहा, इस प्रति सत्याग्रह से मेरा या मेरे साथियों का रत्ती भर भी संबंध नहीं है। साथ ही मैं इस प्रति सत्याग्रह का सख्त विरोध करता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई काम नहीं किया, बल्कि अपना मतभेद बड़ी ईमानदारी के साथ जनता के सामने पेश किया। महात्मा गांधी के अवज्ञा आंदोलन के विरोध करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इस तरह से जो क्रांति होगी वह दिशाहीन रहेगी। इसमें किसी एक वर्ग के हाथों में प्रभुत्व जाने का डर रहता है। इस अवज्ञा आंदोलन द्वारा प्राप्ति स्वाधीनता में अस्पृश्य को उचित परिणाम में अधिकार मिल सकेंगे, इसका भरोसा नहीं है। इन्होंने अपने भाषण में भी यह संकेत दिया कि कांग्रेस के इस गोलमेज परिषद को मान लेना चाहिए और अपना अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया और महात्मा गांधी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 3-4 दिन मुलाकात और मिलने जुलने में बिताए। फिर मुंबई में पेरल इलाके में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह समझाया कि अस्पृश्यों का क्या क्या हासिल कर लिया। 4 अगस्त 1931 को डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी से मिलने मुंबई मणि भवन पहुंचे। इस भेंट में महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कहा, अस्पृश्य का प्रश्न हिंदू मुसलमानों के सवाल से भी अधिक महत्व है कि इस भेंटवार्ता में डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा, आप बरदौली को जिन किसानों के लिए आकाश पाताल कर रहे हैं, वे किसान आज अस्पृश्य कितना जुल्म उठा रहे हैं, इस पर क्या आपने कभी गौर किया? हमारी चीख पुकार सुनकर आपके कानों तक गूंज नहीं रहती है। 28 सितंबर 1931 को अल्पसंख्यक समिति की बैठक में आग खान ने यह सूचना पेश की, महात्मा गांधी के मुसलमान प्रतिनिधि के साथ मुलाकात होना है, लिहाजा यह बैठक मुलतवी रखी जाए। डॉक्टर अम्बेडकर को इस बात का पता चल चुका था कि गांधी जी और मुसलमानों के प्रतिनिधियों के बीच कुछ गुप्त मंत्राएं हो रही है। उन्हें यह भी पता था कि अस्पृश्य के अधिकारों पर गांधी जी कांग्रेस किसी भी प्रतिनिधित्व क्यों न करते हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी समझौता हमें अर्थात अस्पृश्यों को स्वीकार नहीं होगा। हमारे हिस्से का कोई भी भाग किसी को नहीं दिया जा सकता है, किसी समझौता के बंधन में नहीं जाएंगे। 1933 में डॉक्टर अम्बेडकर ने आर.डी. कर्वे का एक मुकदमा लड़ा। कर्वे समाज स्वास्थ्य नामक पत्रिका के संपादक थे। वह पत्रिका लोगों में सेक्स के प्रति चेतना उत्पन्न करती थी। उस पत्रिका को दिसंबर 1933 में अंक की कुछ सामग्री के अश्लील माना गया और एक अफसर ने पत्रिका के संपादक पर मुकदमा कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कर्वे को जोरदार बचाव किया। साथियों, इस टॉपिक को मैं पूरा पढ़ के आप लोगों को सुनाया हूँ और उम्मीद है कि जब मैं सुनाया हूँ तो ये सब चीज़ें सुनते हुए आपको ये समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार था और महात्मा गांधी का क्या विचार था। मोटा मोटी अगर समझे तो डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से दलितों को निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जबकि गांधी इस चीज़ को विरोध कर रहे थे। अस्पृश्य से गांधी जी डर रहे थे। गांधी जी को कहना था कि अगर दलित आदिवासी मुसलमान हो जाए इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्पृश्य में ना बटे। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर इस चीज़ को पहले से समझ गए थे कि आपके कहने से नहीं, ये पहले से बट गया है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी था कहीं ना कहीं अब सत्य होते दिख रहा अभी के दौर में। तो इस चीज़ को लोग समझे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए।